हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं यहाँ कनाडा में हूँ आजकल और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत कुछ सीखा है यहाँ रहकर, बहुत कुछ बदलते हुए देखा है यहाँ। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ शुगर के बारे में, कि आप अपने शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ये ठीक नहीं होती है। यू कैन कंट्रोल इट बाय चेंजिंग योर डाइट एंड लाइफस्टाइल। मैंने अपने शुगर को कंट्रोल किया है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपने खान पान को चेंज करके बहुत कुछ बदला है। बड़ी एक एनर्जी सी महसूस कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है इस लाइफस्टाइल को जीते हुए, क्योंकि अगर हम अपने खान पान को और अपनी दिनचर्या को ठीक कर लेते हैं तो बहुत सी बीमारियां अपने आप ही चली जाती हैं। अब मैं आपको अपने अनुभव के बारे में बताता हूँ कि मैंने अपनी शुगर को कैसे कंट्रोल किया। पहले मैं 2 टैबलेट लिया करता था, मॉर्निंग एंड इवनिंग, विद लंच एंड डिनर। और आजकल नो टैबलेट। ये चमत्कार नहीं है, ये आपका जो डिटर्मिनेशन है, जो ज़िंदगी को जीने की एक तमन्ना है, उसके कारण हुआ सारा ये। अगर आप कहो ना कि रातों रात चमत्कार हो जाएगा, आप यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे लोगों डालकर 72 घंटे में, एक दिन में रातों रात शुगर गायब। ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इज फ्रॉड। सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपनी यूट्यूब के ऊपर लाइक बढ़ाने के लिए। मैं अपने दिन की शुरुआत सुबह हल्का गर्म पानी, उसके बाद फ्लश, उसके बाद योग, हफ्ते में 3 दिन मालिश पूरी बॉडी की, किसी भी तेल से कर ले, एनी ऑयल। उसके बाद मैं योग करता हूँ 45 मिनट। योग आप जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है उन आसनों को अपना लें। 13-14 आसन है जो मैं करता हूँ। मैं जैसे अपनी स्टैंडिंग सूक्ष्म आसन करता हूँ, उसमें शरीर को ट्विस्ट करता हूँ, हाथों को हिलाता हूँ। फिर उसके बाद अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद मैं सिटिंग में बैठ जाता हूँ वज्रासन में। मंडूकासन करता हूँ, 5 पोज हैं उसके मंडूकासन के, वो करता हूँ। उसके बाद सीधे लेट कर करने वाले आसन जैसे नौकासन है, सर्वांगासन है, अर्धहलासन है, अर्धचक्रासन है, मरकट आसन है। ये करता हूँ मैं। पाँव को उठकर टच करना 10 बार 15 बार, जितनी दफ़ा आप कर सकते हो ईजिली। उसके बाद औंधे लेट कर भुजंगासन, दोनों टाइप के भुजंगासन। पीछे मुड़कर एक तो अपनी एड़ी को देखना, एक सीधा अपनी ऊपर देखना। भुजंगासन अगर नौकासन, नौकासन अर्ध, फिर मैं धनुरासन, फिर लुढ़कना पीछे पाँव को पकड़कर। ये कुछ आसन है। फिर मैं एक आसन और भी करता हूँ, अर्ध मत्स्येंद्रासन। थोड़ा सा मुश्किल है ये करना। मैं कभी आपको पिक्चर डालूंगा उसकी, तो आप देख लेना कि कैसे उसको करना है। इसके बाद योग करने के बाद, आसन करने के बाद, फिर मैं प्राणायाम, 5 प्रकार के प्राणायाम, जैसे पहले भ्रामरी प्राणायाम, फिर हम का उच्चारण मुट्ठी बंद करके, फिर उसके बाद रम का उच्चारण, फिर उसके बाद लम का उच्चारण। लम का उच्चारण के बाद अंत में मैं करता हूँ क्लैपिंग। और उसके बाद सिंहनाद, फिर पॉइंट्स को दबाना, जैसे एड़ी को दबाना, अपने अंगूठे को दबाना, अपनी
जो आपके हिसाब से लिटिल फिंगर है उसको दबाना, सभी फिंगर्स को दबाना, जैसे वो हथेली की मसाज करना, जैसे जर्दा लगाने वाले करते हैं उस प्रकार से। फिर अंगूठे के पास से अपनी हथेली को दबाना, ये कुछ ये प्रक्रियाएं मैं करता हूँ, ये मेरे रूटीन में शामिल है। देखिए, योग तो मैं 1984 से कर रहा हूँ, पर फिर भी शुगर हो गई थी 1998 में। वो खान पान गलत था, क्योंकि कुछ पारिवारिक भी होता है, जैसे मेरे पिताजी को भी थी, मेरी मदर को भी थी, वो आती हैं ये चीज़ें। तो उसके बाद फिर मैं योगासन करने के बाद, जहाँ से फ्री होने के बाद, फिर मैं अपना नहा लेता हूँ। नहाने के बाद मैं 2-3 अखरोट, 2-3 बादाम, बम्पकिन सीड जिसे कद्दू के बीज कहते हैं, सूरजमुखी के बीज, कुछ 2-4 मूंगफली, ये ले लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं ग्रीन टी लेता हूँ। ग्रीन टी ज़रूरी नहीं है, कोई आप काढ़ा भी ले सकते हो। ये चाय चुए सब बंद कर दो आप, मैंने तो बंद कर रखी है, सिर्फ ग्रीन टी है या काढ़ा है मेरी लाइफ के अंदर अब पिछले 1 साल से। पहले नहीं था ये चीज़ें, ये काढ़े पहले मुझे अच्छे नहीं लगते, अब अच्छे लगने लगे। अब ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गए हैं, पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल बन गए हैं ये, अब ज़िंदगी जीने का एक तरीका सा बन गए हैं ये अब। उसके बाद फिर मैं फ्रूट लेता हूँ, अपने वजन के मात्रा के अनुसार ले लें, 3-4 टाइप के फ्रूट, जिसे ब्रेकफास्ट कह लो आप। जैसे मेरा वजन अब 66 है, मैं 600 ग्राम फ्रूट लेता हूँ, 2-3 प्रकार के। तो पूरा फ्रूट मत लें, काट लें, जैसे आधा केला, आधा सेब, आधा संतरा, ये इनको 500-600 ग्राम कर लें आप, 600 जैसा आपका वजन है, अकॉर्डिंग टू योर वेट गुना 10। जैसे 80 है तो 800 ग्राम, 60 है तो 600 ग्राम। इससे आपका वजन भी कंट्रोल होगा, शुगर भी कंट्रोल होगी। ये आप 12 बजे तक ले सो, जरूरी नहीं है एक ही सिटिंग में आपने ये फ्रूट खाना है। और 12:30 जब लगता है कि अब शरीर को कुछ चाहिए, तो फिर मैं सलाद लेता हूँ। जैसे मेरा वजन है अब 66 है, तो 303 के यानी 300 ग्राम के आसपास, उसमें खीरा आ जाता है, टमाटर आ जाता है, गाजर आ जाती है, मूली आ जाती है, पत्ते आ जाते हैं कुछ टाइप के। पत्ते तो मैक्सिमम कोशिश करें खाने की कोशिश करें, हरे पत्ते शामिल कर लें अपनी डाइट में। उसके बाद लंच लेता हूँ। लंच में 2 फुलके, जो सोया, चना, जौ, बाजरा, इससे बने होते हैं। ये मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे आटे के। ये मैं डालता हूँ उसमें, इसका यानी यही रोटी ले रहा हूँ। सब्जी होती है, या कभी कभार थोड़ी बहुत दही ले लेता हूँ या लस्सी ले लेता हूँ। उसके बाद जब 5 बजे या 5:30 बजे जब महसूस होता है, तो ग्रीन टी, उसके साथ कोई अखरोट, बादाम, चने या पिस्ता, जो भी घर में अवेलेबल होता है वो ले लेता हूँ। रात को खाना खाने से पहले सलाद उतनी ही मात्रा में अपने वजन के अनुसार, वजन गुणा 5, वो ले लें सलाद। फिर उसके बाद डिनर करने के बाद कुछ ना लें, कुछ भी नहीं लेना। लिक्विड ले सकते हो आप, एनी लिक्विड। मैंने अपनी ज़िंदगी में से ये जैसे जूस हैं, इंडस्ट्रियल जूस है, पैकेट बंद जूस हैं, डिब्बा बंद जूस हैं, ये बेकरी प्रोडक्ट हैं, भुजिया है, नमकीन, ये जितनी चीज़ें हैं, ये सब मैंने निकाल दी हैं। गेहूँ से बनी हुई चीज़ें, दूध से बनी हुई चीज़ें, मिठाइयाँ वगैरह सब, चीनी चूनी सब, नो, दे आर नॉट इन माई लाइफ। तो यानी जैसे आपने 7 बजे खाना खाया, तो कोशिश करें कि अगले दिन आप 9 बजे ही कोई चीज़ खाएं, यानी कम से कम 12 या 14 या 16 घंटे का रात्रि उपवास करें। बहुत बढ़िया ये सेहत के लिए, सभी प्रकार के लिए।
मैं तो कर रहा हूँ ये चीज़ें और मुझे बड़ा फ़ायदा हो रहा है, एक नई एनर्जी महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी कोशिश करें और इस ज़िंदगी को जीने की देखें, बड़ा मज़ा है इसमें, अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही बढ़िया लगेगा। चाय वगैरह तो बिल्कुल बंद कर दें, ये अगर चाय लेनी है ब्लैक टी ले लें, दूध मत डालें उसमें। अगर कभी मीठा खाने को जिद करें ना, खजूर ले लो आप। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें मीठा है, वो पर मीठा नहीं है उनमें। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने की, बहुत बढ़िया तरीके जीने की। अगर आप इस लाइफस्टाइल को फॉलो कर लेते हैं तो आप कुछ और ज़्यादा साल जी सकते हैं। मैं तो अपने आप में एक बड़ी एनर्जी महसूस कर रहा हूँ, बड़ी एक नाउ आई एम 64 ईयर्स ओल्ड और बढ़िया ज़िंदगी लग रही है, अच्छा लग रहा है अब। वो कोई थकावट नहीं, कोई सुस्ती सी नहीं, अच्छी प्रकार से ज़िंदगी को जी रहा हूँ मैं। और किसी के घर भी जाओ ना, उसको साफ कह दो भी नो, मैंने चाय नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना, कोई ठंडा नहीं पीना, कोई कोल्ड नहीं, कुछ नहीं। ये चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी से, जैसे गेहूँ है, चावल है, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें निकालनी होंगी। शिकंजी ले लो बिना मीठे की, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ज़िंदगी को बदलो, ज़िंदगी को जियो। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको वीडियो को देखेंगे और फॉलो करने की कोशिश करेंगे। जिनको शुगर है उनके लिए है ये, सभी के लिए। अगर अगर आपके पास भी कोई अनुभव हो इस प्रकार का, जो आपने प्रैक्टिस किया हो, जो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाया हो, तो आप भी अपने अनुभव हेल्थ एंड योगा ग्रुप में डालें, और ताकि इस आपके अनुभव का लोग भी लाभ उठा सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।